गरुड़ और नाग आज ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई दूसरे भाई का काल बन गया। इस नफरत की नींव रखी गई थी एक झूठ और एक छल पर। सतयुग की बात है। प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु नागों की माता और विनेता गरुड़ की माता। एक दिन दोनों ने समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्छेश्रवा को देखा। कद्रु ने विनेता से शर्त लगाई, अगर इस घोड़े की पूंछ काली निकली तो तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। विनेता ने कहा, पूंछ तो सफेद है। कद्रु जानती थी कि वो हार जाएगी, इसलिए उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया, जाओ और उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखे। अगले दिन धोखे से विनेता शर्त हार गई और उसे कद्रु की दासी बनकर अपमान सहना पड़ा। विनेता ने वर्षों तक गुलामी की। जब उनके पुत्र गरुड़ बड़े हुए और उन्हें अपनी माँ के अपमान का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नागों से पूछा, मेरी माँ की आज़ादी की क्या कीमत है? नागों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत कलश ला दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। नागों को लगा था यह असंभव है, लेकिन वे भूल गए थे कि वे किसे चुनौती दे रहे हैं। गरुड़ अपनी माँ के लिए यमराज से भी लड़ सकते थे। स्वर्ग की सुरक्षा भेदना आसान नहीं था। अमृत के चारों तरफ भयंकर आग जल रही थी और एक ऐसा चक्र घूम रहा था जो लोहों को भी काट दे। गरुड़ ने अपना आकार छोटा किया, आग को बुझाया और उस जानलेवा चक्र के बीच से निकलकर अमृत कलश उठा लिया। मजे की बात यह थी कि अमृत हाथ में होने के बावजूद गरुड़ ने उसे पिया नहीं। उनकी यह ईमानदारी देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान दिया। रास्ते में इंद्र ने गरुड़ को रोका। गरुड़ ने कहा, मुझे बस अपनी माँ को छुड़ाना है, आप बाद में अमृत वापस ले लेना। लेकिन तभी इंद्रदेव ने गरुड़ से एक गुप्त समझौता किया। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और कुशा घास पर कलश रख दिया। उन्होंने कहा, अमृत पीने से पहले पवित्र स्नान करना जरूरी है। जैसे ही लालची नाग नहाने गए, इंद्र ने कलश वापस चुरा लिया। जब नाग लौटे तो कलश गायब था। उन्होंने देखा कि जिस कुशा घास पर कलश रखा था उस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। वे उस धारदार घास को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ बीच से कट गई। इस तरह विनेता मुक्त हुई और नागों की जीभ हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बट गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।